हेलो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। दादा परदादा की जमीन का सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला क्या है, क्या नया कानून, पुराना कानून क्या था, किस तरह से नया कानून में क्या अपडेट किया गया, क्या संशोधन किया गया, पूरी जानकारी। बिहार जमीन सर्वे में इसका क्या महत्वपूर्ण योगदान होगा, क्या होगा। किसी के साथ कोई प्रॉब्लम होता है, चाहे वो बेटा है, बेटी है, किसी के साथ वो कोई प्रॉब्लम होता है, उससे भी रिलेटेड होने, आप भी किसी का बेटा है, आप भी किसी की बेटी है, तो पूरा अपडेट बहुत महत्वपूर्ण। अपना अधिकार जानना कोई गलत नहीं है, अपने अधिकार के बारे में जानना जरूरी है। तो इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूं, पूरा जानकारी देना, साथ ही साथ कुछ कमेंट को भी मैं लेने वाला हूं। समझ पा रहे, मैं ले लिया हूं कमेंट के लिए, दूसरा मोबाइल ले लिया हूं, उसमें जो है मैं कमेंट को देख कर आपको उसका जवाब भी देने वाला हूं। बहुत सारे लोग कमेंट में लिख रहे हैं सर आप जवाब ही नहीं देते हैं, तो चलिए जितना संभव होगा वीडियो में उतना मैं कमेंट को पिक करूंगा। और आप लोगों से माफी चाहता हूं, जिसका कमेंट नहीं लूंगा बुरा मत मानिएगा, क्योंकि आपका भाई मैं हूं, आपका दोस्त हूं, समझ पा, आपका बेटा हूं मैं, तो क्या कोई बुरा मांगेंगे? अपना बेटा अपना भाई से ही बुरा मानेंगे आप? अगर नहीं ले पाया तो बुरा नहीं मानिएगा, समझ पा रहे, हाथ जोड़ के विनती है। तो आप लोग क्या करेंगे, चैनल को अगर पहली बार आए हुए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर देंगे। समझ पा रहे हैं, क्लियर है, समझ पा रहे हैं दोस्तों, मेरा भाइयों। तो देखिए, चाचाओं, बहनों, माताओं, सभी के लिए है, समझ पा रहे हैं। तो चलिए पूरी जानकारी देते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला क्या है। पुराना जो कानून था वो तो था ही, अब नया कानून में बहुत सारा संशोधन किया गया है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे केसेस इससे रिलेटेड आते रहता है। बहुत सारा लोग बहुत सारा परेशान होता है, बहुत सारा लोग कोर्ट का चक्कर लगाते रह जाता है, उसको बहुत सारा परेशानी से उसको जूझना पड़ता है, बहुत पैसा भी खर्च होता है। बहुत सारा लोग मेरे आके मेरे यहाँ हाथ जोड़ता है, ऐसे करके माफ़ी मांगता है कि सर इतने दे पाएंगे पैसा, ये दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, ज़मीन बिक गया, ये बिक गया। बताइए, केस लड़ने के लिए ज़मीन बिक जाता है। क्रिमिनल केसेस लड़ रहा है, सिविल केसेस अलग लड़ रहा है, मतलब अलग अलग दो तीन केस एक आदमी का मेरे पास है लगभग इस तरह, ये दो तीन को, मतलब वही आदमी को क्रिमिनल केस अलग से कर दिया है और ज़मीन का केस है वो अलग से केस चल रहा है। समझ पा रहे हैं, तो दोनों केस को हैंडल करना पड़ जाता है। दोनों केस, उसी स्थिति में हमको दोनों केस लड़ना, जबकि मैं स्पेशलिस्ट सिर्फ जमीन का ही केसेस को देखता हूं, लेकिन क्रिमिनल केसेस भी हमको देखना, क्योंकि वो केसेस का तो आप ही से बहस कराएंगे। जो क्लाइंट है उसको भरोसा, क्योंकि अपना भाई जब आपको हम समझ सकते हैं तो उसे मैं अपना नहीं समझूंगा। समझ पा रहे हैं, तो उसी तरह से मेरा कोई डिमांड नहीं रहता कि इतना फी दो उतना फी दो, जो देता है बस सिंपल में मैं काम कर देता हूं, बस मेरा रोजी रोटी चल जाए, ज़्यादा हमको लोभ लालच नहीं रहता है। समझ पा रहे हैं, तो उसी तरह से मेरा जो मुंशी होता है, मुंशी का खर्च होता है, मेरा जूनियर जो होते हैं हमारे साथ जो काम करते हैं, हमारे दोस्त सब जूनियर सब, क्योंकि जूनियर जो न्यू ज्वाइन किए हुए हैं अभी हाल फिलहाल में, वो सब। और देखिए पूरा अपडेट बताने वाला हूँ, पूरी जानकारी देने वाला हूँ। समझ पा रहे हैं। अब बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, बहुत सारे लोगों को बुरा लग रहा है कि अपने आप को वकील बताता है, तो भाई माफ़ी चाहता हूँ आपसे, ठीक है। मैं किसी का नाम और किसी का अच्छी नहीं कर सकता हूँ इस चैनल पर, क्योंकि मेरा वो फितरत में नहीं है। हम लोग लॉ का पढ़ाई किए तो किसी का बुराई करना या किसी का नाम लेके बोलना वो अच्छा नहीं लगता है। समझ पा रहे हैं, या किसी का फोटो लगा के मैं दिखा दूंगा, ये कर दूंगा, वो सब नहीं होता है। मैं बस बोलूंगा, उसी सब समझ जाइए किसको क्या कहना चाहते हैं। समझ पा रहे हैं, उतना बड़ा मैं अभी नहीं हूं, सिर्फ लॉयर हूं, लॉ लिया हूं, एडवोकेट हूं, बस सिंपल सा। मैं लोगों का सेवक हूं, आपका सेवक हूं। समझ पा रहे हैं, तो ये चैनल आप लोगों के लिए ही बनाया गया है और आप लोगों को बताने के लिए। जिसको अच्छा लगता है वो वीडियो को देखें, जिसको अच्छा नहीं लगता वो वीडियो को नहीं देखें। समझ पा रहे हैं, क्योंकि हमारे भाई जो है, मेरा दोस्त है, उसको पता है। बहुत सारे लोग ऐसे जो आ गए, भाई तुम कमेंट मत करो, तुम्हारा कमेंट हम लेना भी नहीं चाहते हैं। समझ पा रहे हो, तुम्हारे लिए चैनल नहीं बनाए, तुम अनसब्सक्राइब करके चले जाओ, ठीक है। तुम्हारे जैसा बहुत आते रहता है, उस तरह से क्लाइंट भी मेरे पास आता है। समझ रहे हो ना, इसलिए मेरे बारे में गलत बोलने से अच्छा है कि अपना देखो, अपना काम करो। समझ गया। कमेंट बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि नहीं ये है वो है, अरे भाई तो क्यों देखते हो तुम, मत देखो वीडियो, तुमको खराब लगता है, कौन देखने बोला है तुमको? जिसको अच्छा लगता है वो वीडियो देखेगा। समझ गया, क्लियर। और किसी को डाउट है हमारा डिग्री का तो दिखा देंगे का कोई वीडियो में, जो है ना, बने रहना तुम, एक दो वीडियो के बाद जो होगा नहीं हुआ अपना LLB का रजिस्ट्रेशन कार्ड दिखा देंगे। समझ रहे हो ना, जिसको भी डाउट है LLB का रजिस्ट्रेशन कार्ड दिखा देंगे, अमानत का कहेगा तो अमानत का भी दिखा देंगे। सारा डिग्री लिया हूं मैं, यहां तक बता दे रहा हूं मैं मीडिया का कोर्स भी कर रहा हूं। समझ पा रहे हो ना, मीडिया का कोर्स इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं स्पेशल आप लोग का मीडिया का भी सर्टिफिकेट का मीडिया से जैसा मैं काम करूं। समझ पा रहे हो, मीडिया का भी कोर्स मेरा रनिंग में चल रहा है। अमीन हूं, साथ ही साथ लॉयर हूं, लॉ का काम करता हूं। देख पा रहे हो, अमीन का तो मेरा ज्वाइनिंग हुआ था, हम वो रिजाइन कर दिए, ज्वाइनिंग नहीं लिए। समझ पा रहे हैं, मेरे पास लगभग 20 गो दोस्त है, 30 गो जो कि अमानत किया, वो 10 गो कॉन्टैक्ट में है, मेरे कॉन्टैक्ट में है, जो कि मेरे साथ था।
और वो मेरा दोस्त था। सब तो सबसे सबका नंबर रख पाना संभव नहीं होता था ना, तो 10 गो ऐसा है जो कि अभी हर एक जिला में काम कर रहा है, 10 गो 15 गो इस तरह है। तो किसी दिन होगा सरकारी ज़मीन को मैं लाइव लूँगा, लाइव मतलब प्रीमियर लूँगा, लाइव मतलब ये हुआ क्योंकि, और उसको से सवाल करूँगा ज़मीन से रिलेटेड, अमीन से रिलेटेड, सरकारी अमीन जो आपका है, हो सकता है वो आपके ज़िला का हो, समझ पा रहे हैं। तो मेरा 10 दोस्त है, जो दोस्त रेडी होगा उसको मैं लूँगा और वीडियो में उसको लाऊंगा, वीडियो से उससे सवाल करूँगा, समझ पा रहे हो। तो आप लोग को भी लगेगा नहीं भाई जो बात है अपडेट है, समझ पा रहे हो। तो कोई भी होगा, कोई भी जो तैयार होगा 10 में से उसको मैं लूँगा। बहुत लोग शर्माता है वीडियो में आने के लिए, समझ पा रहे हो ना। तो जो रेडी होगा उसी को मैं ले पाऊँगा। तो अमीन, सरकारी अमीन को मैं वीडियो में लाऊंगा, समझ पा रहे हैं। जो बिहार सरकार में भी जमीन सर्वे में काम कर रहा है, जमीन से रिलेटेड काम कर रहा है। अब चलिए मुद्दे की बात करते हैं। इसमें आप लोग का कुछ कमेंट भी लेने वाला हूं, समझ गए, क्लियर हुए। और किसी को बुरा लगा है तो माफी भी, ठीक है। कोई भी भाई समझ लो, किसको बोला मैंने बुरा लगा है माफी मांग रहे हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तुम ही बड़ा रहो, हम ही छोटा रहेंगे, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हमको छोटा रहने में ही अच्छा, हम नीचे में ही रहेंगे, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम ही बड़ा रहो, ठीक है। चलते आगे बढ़ते हैं। वीडियो मेरा देख रहे हो तो ठीक है, माफ कर देना, समझ गया ना। ज़्यादा कुछ नहीं, ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। बहुत सारे लोगों को चिड़चिड़ हो रहा है, बुरा लग रहा है वीडियो बना रहे हैं। अरे भाई हमारा वीडियो 1 घंटा का होगा, 2 घंटा होगा, हमारा सब्सक्राइबर पर निर्भर करेगा। वो क्या बोलेगा ना, तुम्हारे बोलने से नहीं होगा। हम बकबक करते हैं, क्या करते हैं वो हमारा है, ठीक है, वो मेरा इशू है। तुम अपना चैनल पर करो ना बकबक, कौन मना किया है। तुम्हारा नाम लिए हम नहीं लिए ना, तुम्हारा फोटो दिखाएं हम नहीं दिखाए ना, तो फिर किस चीज़ का तुमको लग रहा है। तुम्ही को बोल रहे हैं, हो सकता है हम किसी और को भी बोले होंगे, जरूरी है कि तुम्ही को बोल रहे हैं। हमारा भी कोई तो कोई होगा, उसको बोले होंगे, जरूरी नहीं है ना कि तुम्ही को बोले होंगे। हम जरूरी है कि तुम्ही को बोले होंगे। तुम ही यूट्यूबर जमीन का वीडियो बनाता है, और भी तो है बनाने वाला। मेरा इशारा कहीं और है, तुम समझ लिया अपने पर, ऐसा मत समझना। तुम्हारे और इशारा नहीं है, किसी और इशारा था, ये बात क्लियर रख लो, समझ गया। तुम्हारे और मेरा इशारा नहीं था, ये बात याद रख लो तुम, समझ गया। इसलिए बोल रहे, तुमको बुरा लगा, किसी और को बोले हैं तो तुमको बुरा लगा तो माफी मांगे, ठीक है। तुमको बुरा लगे, तुमको बोले नहीं थे, लेकिन इतना जान लो। चलो आगे चलते हैं मुद्दे पर। बात यहां यह था कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऐतिहासिक फैसला है, बहुत सारा अपडेट, बहुत सारे लोगों को दादा परदादा का जो पृथक संपत्ति है, बहुत सारे लोग कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, हमारे पास केसेस आ रहे हैं, बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं, बहुत सारे माताएं बहनों भाइयों, बहुत सारे लोग परेशान रहता है। अरे अधिकतर केस कौन लड़ता है, कि सब अमीर आदमी होता है केस लड़ने वाला आता है। आप लोगों में भी तो कुछ मीडियम फैमिली का होंगे या नहीं होंगे, सो बताइए। आप लोग के पास भी क्या पूरा आदमी कितना कमाता है पर डे, 500 600 1000, इससे ज़्यादा तो नहीं, 30,000 खाने में भी तो खर्चा है, 20,000 30,000 महीना में। जितना कमाता है उतना सेविंग तो भी करना है, बाल बच्चा है उसको पढ़ाना है, लिखाना है, उसको नौकरी लगाना है, उसका शादी ब्याह कराना है, बेटी है तो बेटी हो गया तुरंत 5 लाख 10 लाख के बारे में सोचना है। तो बहुत सारा लोगों को ये परेशानी होता है, इसलिए बता रहा हूँ ना, इसलिए ये वीडियो में लाया हूँ। इस वीडियो में बहुत जानकारी मिलने वाला, मेरा हर वीडियो महत्वपूर्ण होता है, याद रखिएगा। क्योंकि हम चाहते हैं कि पूरा कानून से रिलेटेड जितना भी ज़मीन से रिलेटेड है, ज़मीन सर्वे में जो काम आया अभी उसको पूरा बता दूं। क्योंकि अब ज़मीन सर्वे चल रहा है तो ये कानून जानना आप लोग को जरूरी है, समझ पा रहे, महत्वपूर्ण है। इसलिए अगर आपका ज़मीन का सर्वे होगा तो इस वीडियो को देखिए, और बाद में भी काम देने वाला ये एवरग्रीन वीडियो होगा, बाद में भी ये जानना जरूरी होगा, समझ पा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, देखिए नया कानून का क्या अधिकार है, इसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं और कुछ कमेंट को भी पिक करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए क्या क्या कानून समझिए। एक मिथक्षरा कानून चला था, और एक शून्य विवाह कानून चला था, और एक आपका चला था दया भाव कानून, समझ पा रहे। ये सब कानून अगर डिस्कस करेंगे तो बहुत लॉन्ग वीडियो चला जाएगा, तो इतना आप समझ लीजिए। इससे ये 3 कानून के रिलेटेड से क्या क्या कहता है मैं पूरा संक्षेप में शॉर्टकट में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो देख लिए ना कितना लॉन्ग हो जाता है। इसलिए एक एक करके किसी वीडियो में बाद में बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में संक्षेप में समझ, क्योंकि आज का टॉपिक मेरा है दादा परदादा की जमीन का सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला क्या है, जिसमें बहन बेटी और बेटा को प्रॉब्लम होता है तो उससे रिलेटेड क्या है, इस पर डिस्कस करने वाला हूं, समझ पा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं और बताते हैं आपको। अगर आपके पास दादा परदादा का जमीन है तो सुप्रीम कोर्ट का क्या ऐतिहासिक फैसला है, चलिए जानते हैं एक करके। तो देखिए ये जो मिथक्षरा कानून है और शून्य विवाह कानून और दया भाव कानून, ये क्या कहता है समझिए इस बात को। ये कहता है कि कोई भी, मान लेते सिंपल करिए, कोई बेटा बेटी, बेटा के बारे में भी डिस्कस होगा, समझ लीजिए, क्लियर कर दे रहा हूं मैं। तो पहले बेटी के बारे में जान लीजिए। कोई बेटी है, समझ लीजिए, और वो बेटी का शादी हो गया, ठीक है,
मतलब मैरिज हो गया, शादी हो गया, वो अपने ससुराल चला गया, सपोज मान लीजिए, बुरा नहीं मानिएगा, बेटी है तो समझिए, तो वहाँ पर आप गए, कोई कारण से आपका पति से आपका तलाक हो जाता है, कोई भी कारण से, किसी भी कारण से तो तलाक हो जाता है, तो बेटी क्या वो ससुराल में रहेगा या अपने मायके आएगा? सिंपल सा बात समझिए, वो मायके आएगा, अपने पिता के पास आएगा। अगर मान लीजिए वहाँ उसको कुछ नहीं, वहाँ सब कुछ क्लियर हो गया, तो पिता के संपत्ति पर उसको अधिकार होगा या नहीं होगा? मन में ये सवाल भी घूम रहा होगा, तो समझ लीजिए पिता के संपत्ति पर उसका अधिकार होगा। आप शादी ब्याह कर दिए, तिलक दे दिए, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसका अधिकार खत्म हो गया। उस शादी ब्याह करके क्या उसका खत्म हो गया अधिकार? नहीं, उसका अधिकार तब भी है क्योंकि वहाँ से उसको तलाक हो गया, या कोई कारणवश, कोई दूसरा कारण भी हो, समझ पा रहे हो? दूसरा कारण, बहुत सारा कारण आता है। तो अगर उसको माना यहाँ पिता के पास उसको हिस्सा लेना हो, मान लीजिए उसका मन हो गया ना हमको यहाँ हिस्सा लेना है, तो यहाँ का जमीन में वो हिस्सा ले सकती है, बेटी हिस्सा ले सकती है अपने पिता के संपत्ति पर। समझ पा रहे हैं? ये मिथक्षरा कानून में है। समझ रहे? क्लियर बात समझ रहे? मैं हिंदी में बता रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आवे। उसके बाद देखिए, ये क्लियर हो गया, कोई डाउट? आप उसको मना नहीं कर सकते हैं, आप चाहे उसका भाई है, पिता है, कुछ भी। अब उसको जो जमीन मिलेगा, दादा परदादा की जमीन की संपत्ति पर, अचल संपत्ति पर उसको अधिकार होगा, उसका हिस्सा वो ले सकती है, उसको आप नहीं रोक सकते। अगर आप नहीं देंगे तो कोर्ट के थ्रू वे अपना हिस्सा ले सकती है। समझ गए? क्लियर हो गया? कोई डाउट? अब इसमें से बहुत सारे लोगों का बहुत सारा सवाल होगा, जो कि अभी मैं क्लियर कर दे रहा हूं। जो सवाल आप करेंगे उससे पहले मेरे दिमाग में सवाल आ गया कि क्या क्या सवाल आपके दिमाग में हो सकता है। देखिए, मैं कमेंट भी नोट करके रखा हूं, जो कि एक दो आदमी सवाल भी किया हुआ है। समझ पा रहे हैं? आप मना नहीं कर सकते, हिस्सा देने से मना करेंगे तो कोर्ट के थ्रू उसको हिस्सा बेटी को मिल जाएगा। समझ गया? बेटी वाला जो है पूरा हम बताए हुए हैं, बहन बेटी वाला, देखिएगा वीडियो देख लीजिएगा, उसका पूरा डिटेल्स बताए हुए, क्या है, पिता की संपत्ति पर क्या कब अधिकार होगा, कब अधिकार नहीं होगा, उसका वीडियो बना हुआ है चैनल पर, देख लीजिएगा। लास्ट में जब वीडियो खत्म होगा, 10-20 सेकंड बचेगा, तो उसका मैं लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा। कल ही ये वीडियो बनाए हुए हैं, पूरा देख लीजिए जाके, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो। अरे 37 मिनट है तो क्या होगा, 37 मिनट में आपका लाइफ सिक्योर हो जाएगा, खासकर बहन बेटी भाई जो भी हैं उसके लिए वो है। अरे ये भी वीडियो जो डिस्कस कर रहा हूँ, ये भी वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, उसी से रिलेटेड ये भी वीडियो है। समझिए बात को। कल वीडियो लेट हो गया इसलिए कि कल छठी मैया छठी का कृपा के देखने में लेट हो गया हमको। समझ पा रहे हैं? एक आध दिन होता है ना, लेट हो जाता है। आज वीडियो बहुत लॉन्ग था, अपलोड होने में मतलब कि डेटा स्पीड नहीं था। जो टाइम में अपलोड करते थे वो टाइम मतलब कि हम अपलोड वही टाइम में किए, लेकिन डेटा भी स्लो चल रहा था। समझ पा रहे? वीडियो अपलोड होने में 1 घंटा लग गया, 1 घंटा। डेटा स्लो था, 1 घंटा लंबा MB भी था, वीडियो भी लंबा था, तो टाइम पर अपलोड नहीं हो पाया। 5-10 मिनट मतलब कि हम सोचे कि 10 मिनट में अपलोड हो जाएगा, पर डे 10 मिनट में अपलोड हो जाता था, लेकिन कल के ऐसा नहीं हो पाया। कल 1 घंटा अपलोड होने में लग गया हमको, वीडियो अपलोड करने में, इसलिए वीडियो आपको कल लेट से मिल पाया आप लोग को। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आप लोग बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे होंगे, आपसे माफ़ी चाहता हूँ मैं। ठीक है, एक आध दिन होता है। देखिए, एक आध दिन अगर वीडियो आपको 6 बजे नहीं मिल पाता तो आप लोग ध्यान रखिएगा, कुछ बजा है या 6:30 बज जाए या 7, वीडियो जरूर आएगा। समझ रहे? 6:30 बज जाए, 7 बज जाए, लेकिन वीडियो मिलेगा। ये चीज़ आप कन्फर्म रखिए। इसलिए मैं आप लोग को बोल रहा हूँ, टेलीग्राम का लिंक दिया, मैं ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं लिख के भेज दूंगा, या व्हाट्सएप का लिंक दिया हूँ, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के वहाँ अगर वीडियो लेट होगा तो मैं लिख के भेज दूंगा, आज वीडियो आधा घंटा लेट से जाएगा, 7 बजे जाएगा, वो लिख दूंगा मैं। तो आप लोग तैयार रहिएगा, नहीं 7 बजे वीडियो आएगा, बस 7 बजे क्लियर आके वीडियो देख लीजिएगा। तो ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों ज्वाइन कर लीजिए। समझ पा रहे हैं? उस पर मैं लिख के भेज दूंगा। समझ पा रहे हैं? क्लियर हो गया? तो देखिए यहाँ पे ये क्लियर मैंने कर दिया कि उसको हिस्सा देना है। आप देखिए क्या स्थिति हो सकता है वो समझिए। अगर मान लीजिए आप 2 शादी किए हैं, आपके पिताजी 2 शादी किए हैं, समझ लीजिए क्लियर। आप शादी किए, आपके पिताजी किए या दादाजी किए, कोई भी किए, 2 शादी किया है। क्या हिंदू एक्ट में 2 शादी करना, पहले समझिए, 2 शादी आप करने से वो अवैध शादी होता है। जब तक एक पत्नी वो तलाक नहीं दे देता है, हिंदू एक्ट के अनुसार से आप 2 शादी नहीं कर सकते, वो अवैध शादी होगा। मान लीजिए जबरदस्ती वो शादी कर भी लिया, वो पहला शादी किया, उसमें मान लेते हैं 2 बच्चा है, ठीक है, और दूसरा शादी किया तो उसमें मान लीजिए जैसे आप है, आपका पति 2 शादी कर लिया, सपोज मान लेते हैं आपका पति 2 शादी किया, पति हो गया, ठीक है, 2 शादी किया,
समझ पा रहे आप? वो मान लेते हैं आपका जीजा है, आप है आपका जीजा, आपके बहन के साथ ऐसा हो सकता है, तो आपको जानना जरूरी है ना। मान लीजिए आप बाप है तो आपका बेटी के साथ भी ऐसा हो सकता है। आपका बेटी का पति 2 शादी कर लिया, यानी कि 2 पत्नी रख लिया, तो जानना जरूरी है या नहीं जरूरी? बहुत जरूरी है, जानिए। अगर वो 2 शादी कर लिया तो 2 शादी 2 पत्नी हो गया, वो शादी अवैध है, पहले जान लीजिए। वो शादी अवैध है, लेकिन 2 शादी हो नहीं सकता, लेकिन कर लिया। वो क्या कर सकते, कर लिया। तो 2 शादी कर लिया, एक में मानिए आपका बेटी में 2 बच्चा हुआ, समझ लिए, और दूसरा शादी किया उस पत्नी से मानिए 1 बच्चा हुआ, ठीक है, उस पत्नी से 1 बच्चा हुआ, समझ रहे हो ना, क्लियर समझना। तो क्या वो दूसरा जो शादी किया उसका बच्चा को हिस्सा होगा या नहीं होगा? मान लेते दूसरा, अगर कहीं मान लीजिए दूसरा जो शादी किया जो अवैध शादी था, मान लेते वो आपका बेटी रहे, मान लेते हैं आपका वो बेटी रहे, आपका बहन रहे, समझ पा रहे हैं? तो फिर दिक्कत है ना, जानना जरूरी है ना, ये कानून को जानना जरूरी है, क्योंकि वकील साहब आपको क्लियर बताएंगे नहीं सब चीजें, तो इसलिए मैं यहां बता दे रहा हूं ताकि आप लोग के साथ धोखा नहीं हो कभी लाइफ में, समझ रहे हैं ना। तो देखिए सवाल मन में ये उठ रहा होगा कि शादी तो अवैध हो गया, शादी कर लिया, तो क्या उस बच्चा को हिस्सा मिल पाएगा? क्या वो दादा परदादा की जमीन की प्रत्यक्ष संपत्ति पर, समझ पा रहे हो, प्रत्यक्ष संपत्ति पर, दादा परदादा की जमीन का प्रत्यक्ष संपत्ति पर क्या वो हिस्सा ले पाएगा या नहीं ले पाएगा? उसको होगा या नहीं होगा? समझ रहे हैं क्लियर? तो ये पूरा क्लियर मैं कर देता हूं, उसको होगा या नहीं होगा। रुको पहले से, रुको बता रहे 1 सेकेंड। हाँ, दादा परदादा की संपत्ति पर, प्रत्यक्ष संपत्ति पर जो आपका बहन बेटी बुआ जो रहे, वो जो सेकेंड में जो 1 बच्चा है उसको हिस्सा होगा या नहीं होगा? क्योंकि वो तो शादी अवैध था। आपका मन में ये भी सवाल होगा शादी अवैध था, हिस्सा होगा या नहीं होगा? गलत तरीके से शादी किया है, क्योंकि हिंदू एक्ट के अनुसार एक आदमी 2 शादी नहीं कर सकता। जब तक पहली पत्नी का तलाक नहीं हो जाता उससे, तब तक वो दूसरा शादी नहीं कर सकता है। अब मन में ये उठेगा कि दूसरा, मान लीजिए दूसरा आप ही का बेटी हो, दूसरा पत्नी जो बनाया वो आपका बहन हो, आपका बेटी हो, आपका बुआ हो, कोई भी हो, तो फिर मन में घूमेगा हम हिस्सा का दावेदारी कैसे करेंगे? क्या हिस्सा उसके बच्चे को मिलेगा? जो 1 बच्चा है उसको सवाल उठेगा ना। देखिए उसको हिस्सा मिलेगा नहीं मिलेगा इस वीडियो में क्लियर कर दे रहा हूं। हिंदू एक्ट, शादी तो हो गया भाई, दादा परदादा की संपत्ति का प्रत्यक्ष संपत्ति पर अगर शादी हो गया है तो उस बच्चे को भी अधिकार है, वो हिस्सा ले सकता है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों के मन में कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, हमारे पास इस तरह का मामला लेके आया हुआ है। बहुत सारे लोग बोल रहा कि पहली पत्नी का बच्चा उसको लेकर रख रहा है, दूसरा पत्नी का बच्चा उसको हिस्सा नहीं दे रहा है। अरे भाई वो हिस्सा उसको कोर्ट दिलाएगा, उसको हिस्सा मिलेगा। शादी तुम क्यों किया? गलती किसका है? उसका बाप का। तो बाप का संपत्ति में बेटे का अधिकार होगा या नहीं होगा? शादी अवैध तो ठीक है मान लेते हैं, लेकिन शादी तो कर लिया ना, तो शादी कर लिया तो हिस्सा क्यों नहीं दोगे? हिस्सा देना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, हिस्सा मिलेगा। समझ रहे हो ना? उस बच्चे को संपत्ति का अधिकार मिलेगा, वो भी बराबर का हिस्सा मिलेगा। उस मां के बेटे का 2 बच्चा है तो इस मां के बच्चे को कितना? 1 बच्चा है, तो हिस्सा 2 को उसमें 2 भाग में लगेगा, इसको 1 भाग में पूरा मिलेगा। 50-50, वो 50 में 2 चलेगा, ये 50 में 1 चलेगा। 2 शादी क्यों किया? गलती तो बाप का है, समझ पा रहे हो ना? तो वो हिस्सा बटेगा, इस तरह से हिस्सा बटेगा, उसको हिस्सा मिलेगा, उसको हिस्सा से कोई नहीं रोक सकता है, और उस लड़की को हिस्सा देना पड़ेगा, कोर्ट दिलाएगा हिस्सा। समझ रहे हो ना? ये क्लियर हो गया। अब बेटी वाला भी बता दिया मैंने, ये बेटी जो होगा, इसको, ये बेटी ही है ना जो बता रहे हैं अभी, इस बेटी को 50% हिस्सा मिलेगा। मान लिया आपका बहन है, बेटी है, कोई भी है, उसको मिलेगा। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? कोई डाउट? प्रत्यक्ष संपत्ति पर हिस्सा मिलेगा। अब किस स्थिति में हिस्सा नहीं मिल सकता है, किस स्थिति में हिस्सा उसको नहीं मिलेगा? तो देखिए वो सब स्थितियां अगर बताने लगे तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, और आप लोग बोलेंगे कि इतना वीडियो लॉन्ग कर दिए। समझ रहे हैं ना? कानून का एक एक चीज को डिस्कस करना वीडियो लॉन्ग हो ही जाता है। आज सिर्फ जमीन सर्वे से रिलेटेड अगर मैं बताने लगूं, अरे तो कितना 10 मिनट में हो जाएगा वीडियो, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। समझ पा रहे हो? इसलिए कानून को डिस्कस करना। ये जमीन सर्वे में मान लीजिए ये कैसे होगा, मान लीजिए अभी आप जमीन सर्वे हो रहा है, तो वो जो बेटी होगा, उसका जो बच्चा होगा, वो अपना देगा कि नहीं भाई हमको ये हिस्सा चाहिए, अभी खतियान बन रहा है, उसके नाम से खतियान भी बनेगा। अगर नहीं कर रहा है, नहीं देने के लिए रेडी हो रहा है, तो आप कोर्ट में आके केस कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं? कोर्ट में आके, अपना जिला कोर्ट में आके केस कर सकते हैं, और केस करेंगे आपको मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता है हिस्सा देने से।
समझ पा रहे हैं? वकील साहब आपको हिस्सा दिलाएगा, पैसा भी देगा, मुआवजा भी देगा, सारा कुछ देगा। जितना दिन से केस चलेगा उसका खर्चा भी उठाना पड़ेगा उस आदमी को। समझ पा रहे हो ना? उस आदमी को, उस लेडीज का, एक लेडीज लेके वो रह रहा है, दूसरा लेडीज का खर्चा उठाना पड़ेगा, और जितना केस में तारीख पर पैसा खर्च हुआ है सारा पैसा उसको देना होगा। ऐसा है कि शादी कर लिए छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होता है कि एक शादी हम कर लिए, जोड़ के जिस दिन से केस हुआ है उस दिन से जोड़ के पैसा वो देगा। उसको फिक्स कर दिया जाएगा कि महीना में इतना देना पड़ेगा। जज साहब उसको फिक्स कर देंगे कि नहीं, महीना में तुमको 4,000 5,000 देना पड़ेगा आपको हर महीना। हाँ, तुरंत चालू नहीं होगा, 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद वो चालू हो जाएगा। समझ पा रहे? वो चालू हो जाएगा, तो वो पैसा मिलना चालू हो जाएगा। सब पैसा मिलेगा जोड़ के। लास्ट में वही आदमी जो एसमोस किया, जो शादी करके छोड़ दिया, पुराना पत्नी में भूल गया, नया पत्नी को भूल गया, या तो नया पत्नी के साथ सेटल हो गया, पुराना पत्नी को भूल गया, जो भी स्थिति हो, दोनों स्थिति में बात कर रहे हैं, तो लास्ट में वो हाथ मुंह पड़ने लगेगा। अरे जब कोर्ट उसको 5,000 महीना, 6,000 महीना, 10,000 महीना बांध देगा तो कहाँ जाएगा वो? लास्ट में हाथ मुंह पड़ने के लिए आएगा। है आपका बेटी को रखने के लिए हम तैयार हैं, आपका बहन को रखने के लिए तैयार हैं, आप जो बोलिएगा मानने के लिए हम तैयार हैं। समझ पा रहे हैं? जो तिलक पैसा दिया वो पैसा तो देगा ही साथ जो कोर्ट में केस चल रहा है, जितना तारीख पर आपका खर्चा हुआ, जोड़ के खाली बता दीजिएगा इतना हुआ खर्चा, उतना देना पड़ेगा। जितना बोल दीजिएगा 2 लाख 3 लाख 4 लाख, उतना खर्च उसको देना पड़ेगा। और वकील साहब को जो खर्च दिए वो खर्च जोड़ के उसको देना पड़ेगा। टोटल वकील, मुंशी, पेशकार, जितना को सबको दिए, वहां का स्टाफ को सारा खर्चा जोड़ के उसको देना पड़ेगा। हाजिरी, बेल बॉन्ड, आपका पैरवी, जितना भर के आप दिए सारा खर्चा उसको देना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा, आने जाने का भाड़ा तक। समझ रहे हैं ना? सब जोड़ के उसको दे दीजिए, सब खर्च उठाना पड़ेगा। क्यों नहीं देगा? कहां जाएगा वो? कोई भी स्थिति में, चाहे वो पुराना पत्नी को छोड़ा हो या वो नया पत्नी को छोड़ा हो, नया के साथ रह रहा हो या पुराना के साथ रह रहा हो, उस स्थिति में उसको सारा कुछ देना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? या कोई मान लीजिए कोई पति एक पत्नी को भुला के अपना ऐसे रह रहा है, किसी के साथ रह रहा है, या तो ऐसे ही रह रहा है, या कोई भी रह रहा है, अगर उसको नहीं ला रहा है, उसको नहर में छोड़ दिया है, तो वो भी अपना फाइल कर सकता है कि नहीं भाई हमको छोड़ दिया, हमसे कोई मतलब नहीं, हमको मुआवजा चाहिए, हमको इसको चाहिए, इसका मेंटेनेंस चाहिए। समझ रहे हैं? तो मेंटेनेंस उसको देना पड़ेगा, कोई नहीं रोक सकता है। समझ गए? अरे हिस्सा तो मिलेगा ही जमीन का, जो हिस्सा है 1 बीघा है, 5 कट्ठा है, 10 कट्ठा है, 20 कट्ठा है, 40 कट्ठा है, कितनो है, उसमें आधा आधी हिस्सा होगा उसका बच्चे को, उस लेडीज को ही मिल जाएगा। तो बच्चा को तो मिला ही मिला ना, उस लेडीज को, बेटी को, बहन को मिलना ही मिलना है, कोई नहीं रोक सकता है। क्लियर हो गया? देखो मैं एक ही बात 2-3 बार से बताता ताकि आप लोग को समझ में आए। समझ पा रहे हैं ना? समझाना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद देखिए, अब इसमें पति पत्नी का अभी तो सब बता दिए, कुछ बचा है, कमेंट बचा हुआ है ना। अच्छा, हक का दावा जो भी है सब कुछ कर सकता है, जो भी अधिकार, हक, सारा कुछ, इसमें कोई कुछ बचा नहीं बचा। जन्मसिद्ध अधिकार है, वो प्रत्येक संपत्ति पर जन्मसिद्ध अधिकार है। बहन, बेटी, बेटा, कोई भी हो, सब कुछ उसको। कोई मानिए कि बेटा है, बेटा के बारे में ठीक एक चीज नहीं बताए थे, वो भी बता देते हैं। समझिए बात को। कोई बेटा है, अगर उसका मानिए पिताजी मर गया, सपोज डेट के लिए पिताजी मर गया, दादाजी मर गया, या मान लेते हैं उसका माँ मर गया, कोई भी, उसका चाचा है या बड़े पापा है, कोई भी है। कभी कभी देखिए ऐसा भी होता होगा, समझिए बात को। क्या करता है, चाचा चालाक होता है, पिताजी उसका मर गया और उसके बाद जो है क्या करता है, वो संपत्ति बेचारा, वो अकेले है या 2 भाई, जो भी छोटा है, चाचा है तो थोड़ा है बॉडी बिल्डर है, थोड़ा सा बोल दिया जाओ तुमको हिस्सा नहीं देंगे, जाओ तुमको जो करना है करो, केस करो, ये करो वो करो। तो समझिए वो संपत्ति आपके दादाजी के नाम से थे, वो आपके चाचा या बड़े पापा जो भी है जबरदस्ती वो ले लिया है, और वो आपको हिस्सा नहीं दे रहा करने, दखल कब्जा करने नहीं दे रहा है, तो वो संपत्ति में आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, वो रोक नहीं सकता, चाहे वो चाचा रहे, बड़े पापा रहे, कोई उपाय नहीं। कोर्ट का ऑर्डर जाएगा, बड़ा बड़ा दबंग को जो है ना, कोर्ट जो है ना उसको मिटा देगा उसको। समझ पा रहे हैं ना? दबंगगिरी सब चला जाएगा उसका, कोर्ट से जाएगा भाई, कोर्ट का आदेश होगा, पुलिस को बोलेगा, पुलिस जाके उस आदमी को गिरफ्तार करेगा, आपको हिस्सा मिलेगा। आपका दादा परदादा की संपत्ति पर आपका पूर्ण अधिकार है, पूरा अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है, चाहे वो आपका कोई भी स्थिति में हो। आपका चाचा, आपका बड़े पापा नहीं ले सकता। अगर वो जमीन 20 कट्ठा है, 2 भाई हैं, तो 10 कट्ठा आपका अधिकार है, 10 कट्ठा आपको मिलेगा, चाहे वो दादा का है, परदादा का है, जो भी स्थिति में हो, आपको मिलना ही मिलना है।
समझ गए, क्लियर हो गया। अब देखिए बहुत सारे लोगों का इसमें यह भी डाउट रहता है कि बड़ा भाई है कैसे हो, कुछ भी है, बड़ा भाई रहे छोटा भाई रहे, हिस्सा तो बराबर मिलेगा भाई। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। हाँ, चाहे किसी तरह से अपने नेता लीडर से है, ये कौन हो लीडर से है, मंत्री संतरी सर का क्यों न रहे उसका टच। कोर्ट किसी को नहीं देखता, कोर्ट देखता सत्य क्या है, सच्चाई क्या है वो देखता है, समझ रहे हैं ना। तो हिस्सा आपको मिलेगा, क्लियर हो गया। आपको पूरा देखिए इसमें पूरा डिस्कस कर दिया, मिथक्षरा कानून जो था, शून्य विवाह कानून था, आपका दया भाव कानून था, पूरा क्लियर कर दिया, इस शॉर्टकट में ही बता दिए। ये क्या करके अलग से वीडियो आएगा तब मैं बताऊंगा, क्योंकि वीडियो इतना लॉन्ग हो जाता है, लोग बोलते हैं बहुत लंबा वीडियो बनाते हैं, कमेंट में भी आया हुआ है, समझ पर यार मैं कमेंट नहीं ले पाता हूँ इसके चक्कर में। तो देखिए कुछ कमेंट में ले रहा हूँ, क्योंकि किसी को कोई डाउट रहा इसमें, क्योंकि ज़्यादा बोलूँगा फिर कहता वीडियो लॉन्ग हो जाता है, इसलिए नहीं अब ज़्यादा। देखिए कमेंट किया हुआ है पवन कुमार जी हैं, इसमें कमेंट किया हुआ है। पवन जी ध्यान दीजिएगा, आपका कमेंट का मैं ले रहा हूँ, जो कि इसमें कमेंट वो किए हुए हैं। जब केवाला निकालने गए तो वह बोला केवाला फटा हुआ है। देखिए पवन कुमार जी कमेंट किए हुए हैं, देखिए बता दे रहा हूँ मैं। थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दोगे, कमेंट में ले रहा हूँ, आप लोग वीडियो को लाइक कर दोगे, आपका लाइक ही मेरा मोटिवेशनल होता है, समझ पा रहे। देखिए केवाला, देखिए केवाला आपका कौन ईस्वी का है ये तो कमेंट में बताए नहीं, कम से कम कमेंट में ये बता देते तो मैं क्लियर कर देता, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं। केवल्ला जो है खतियान फटा हुआ वो चीज हम मान सकते हैं, केवल्ला क्यों फटा रहेगा भाई, केवल्ला तो ऑनलाइन लोड है आपका। देखिए रजिस्ट्री कचहरी में ऑनलाइन पर चढ़ाया गया है केवल्ला, अगर आपका हाल फिलहाल का है केवल्ला तो वो निकल जाएगा। हाल फिलहाल मतलब क्या 1990 1985 के अंदर का केवल्ला है तो वो केवल्ला आसानी से निकल सकता है। अगर ज़्यादा दिन का है तो वहाँ पर देखिए रजिस्ट्री कचहरी में शेड्यूल होता है, तो शेड्यूल आप निकलवाएं। देखिए सबसे पहले समझिए केवल्ला निकालने का कंडीशन समझे। देखिए मैं रजिस्ट्री कचहरी में मेरा दोस्त का भाई, अपना पर्सनल जिगरी दोस्त वो काम करता है, एक दो केवल्ला निकालने के लिए मैं गया हूँ, तुरंत निकाल के दे दिया है, समझ रहे हैं हम लोग। तो देखिए मैं पूरा जानकारी में भी रखता हूँ उसके बारे में, इसलिए कि उस रिलेटेड में बोला ना अमीन हूँ ना, पूरा जानकारी जमीन का पूरा एकदम लेखा जोखा रहता है, कहीं कोई पॉइंट इधर उधर नहीं होगा। केवल्ला निकालने का देखिए क्या होता है समझिए, जब रजिस्ट्री कचहरी आप जाइएगा तो वहां पर सब लोग समझ लीजिए कि बार बार एक ही आदमी 10 सवाल कीजिएगा तो फिर जवाब दिक्कत हो जाएगा, ध्यान से समझिए, वीडियो में बने रहिएगा। केवल्ला का अगर आप निकालने गए तो आपको रजिस्टर देगा, हर ईस्वी का रजिस्टर होता है, समझ रहे हैं। अगर मान लीजिए सब 1980 1985 1990 कोई भी ईस्वी हो, पहले का भी हो, तो उस ईस्वी का रजिस्टर वो निकाल के देगा। आपका जो रजिस्ट्री कचहरी होगा वहां पर निबंध कार्यालय में वो रजिस्टर रहता है, ठीक है। उस जैसे मान लीजिए मान लेते हैं 1985 का है सपोज दैट, तो 1985 का वो रजिस्टर निकालेगा। 1950 आपका केवल्ला मान लेते हैं राम सिंह के नाम से सपोज दैट, तो राम रो से हुआ, राम रो से कितना रजिस्टर है 1980 में 1985 में, वो रजिस्टर आप निकलवाइए पहले। और रो में आर, रो मतलब क्या हुआ आर, आर में पलटिए, पूरा पूरा पन्ना पलटिए, एकदम पलटे जाइए पलटे जाइए पलटे, राम का नाम का देखिए उसके सोज में, वहां पर मिलाइए आपका खाता खसरा, खाता खसरा आपको याद रहना चाहिए, और राम सिंह के पिता का नाम भी पता रहना चाहिए कि ये जमीन कब रजिस्ट्री हुआ, बेचने वाला, पहले आप बेचने वाले का रजिस्टर निकलवाइए, समझ पा रहे हैं, बेचने वाले का रजिस्टर निकलवाइएगा, उसमें आप खोजिएगा 1980 में जमीन बेचा आपको पता है तो 1980 का आप निकलवाइए रजिस्टर, 1985 में नहीं पता है 1985 का निकलवाइए। राम सिंह रो का आर का रजिस्टर निकलवाइए, आर ए से स्टार्ट होगा, उसी में आर बी आर सी चलेगा, समझ रहे हैं। और उसमें पेज उलटते उलटते राम राम नाम खोजिए कहाँ है, समझ रहे हैं। मान लेते राम मिल गया 10 जगह 5 जगह, तो उसमें उसका पिता का नाम मैच कीजिए कि उसका पिता का नाम क्या था। राम सिंह के पिता का नाम मानता दशरथ था, दशरथ सिंह, तो दशरथ सिंह देखिए मैच हो रहा है। अगर मानिए राम सिंह और दशरथ सिंह भी मैच हो गया तो अब मिलाइए मौजा, वहां पर मौजा भी लिखा रहेगा, मौजा लिखा रहेगा, जिला लिखा रहेगा, सब चीज लिखा रहेगा, एड्रेस पूरा मैच करिए। एड्रेस मान लेते भी मिल गया तो खाता खसरा भी मैच कर लीजिए, खाता नंबर भी रहेगा, खेसरा नंबर भी, प्लॉट नंबर, उसको प्लॉट नंबर बोलते हैं खेसरा को, खतनी जिसको कहते हैं आप लोग, उसको मैच कर लीजिए। वो भी मान लेते हैं मैच हो गया, वो भी मैच हो गया, पूरा मैच हो गया। रजिस्टर में आप खोज रहे हैं क्योंकि वहां खोज के फुर्सत रहता नहीं, अगर खोज देता है तो ठीक है।
अगर वो मैच हो गया तो बस उसको लिख लीजिए, उसमें सीरियल नंबर, डीड नंबर, वोल्यूम नंबर, 3 चीज़ उसमें होता है। सीरियल नंबर, डीड नंबर, वोल्यूम नंबर, तीनों एक पेज में आप लिख लीजिए, उससे लिखवा लीजिए जिसके थ्रू आप रजिस्टर निकलवाएं। समझे क्या वाला निकालने का। वो लिखवाने के बाद रजिस्ट्री कचहरी का में वो एक स्टाम्प लें 100 रुपया का, कोई भी स्टाम्प हो, आप 100 रुपया का स्टाम्प ले लें। उस पर जाके वहाँ का जो रजिस्ट्री कचहरी का जो मेन होता है, वहाँ का स्टाफ होता है, उससे बोलिए इसका हमको केवाला निकालना है। वहाँ जाके ऑफलाइन केवाला, वो ऑफलाइन प्रोसेस है जो बता रहा हूँ मैं, वो केवाला आपका 10 दिन में 7 दिन में निकाल के दे देगा, निकल जाएगा केवाला। समझ में आ गया। मान लीजिए इस रजिस्टर में आपका नहीं मिलता है, समझिए बात को, तो फिर गांव का रजिस्टर अलग होता है। मान लीजिए आपका गांव का सपोज डैट आपका गांव का नाम सपोज करिए पटना है, पटना में कोई मोहल्ला, पटना मान के चलिए, तो पी से है पटना, तो पटना है तो पी का रजिस्टर आप निकलवाइए। गांव बोलिए कि मौजा का रजिस्टर निकाल के दीजिए हमको। तो पी से जितना आपका जिला में जितना पी से गांव होगा, मानिए आपके जिला में मान लेते हैं, आपके जिला में मान लेते हैं कि 500 1000 गाँव है, तो पी से मतलब 1 लाख गाँव, 1 लाख गाँव तो नहीं होगा, मानिए 1000 मान लेते हैं, तो पी से कि हर गांव का नाम पी होगा, पी से भी होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा, 100 गांव हो पी से, खाली पी से बात कर रहा हूँ, 100 होगा, 50 वो होगा पी से। तो पी का सिर्फ रजिस्टर आपको निकालने का देगा। मौजा का रजिस्टर अलग होता है। मौजा का रजिस्टर में आप देखिए, अगर उसमें नहीं मिल पा रहा तो मौजा का रजिस्टर नहीं, मौजा का रजिस्टर में क्या होगा, उसमें खाता खासरा दिया रहेगा, प्लॉट नंबर दिया रहेगा, उससे मैच कर लीजिए। समझ पा रहे हैं, उससे पूछ लीजिएगा, वो जो निकाल के देगा कि इस गांव का रजिस्टर दिया, इसमें कैसे मिलेगा, उसी से पूछिएगा, वो बता देगा। समझ रहे, उसमें भी मान लेते नहीं मिला तो तीसरा रजिस्टर आप निकलवाइएगा। तीसरा रजिस्टर में क्या होगा, ये किसके नाम से जमीन था, जिसके नाम से जमीन था, बेचने वाला तो अलग रजिस्टर हो गया, गांव और आपका ये मौजा का अलग रजिस्टर हो गया। एक होता है जिसका नाम से जमीन था पहले, उसका रजिस्टर वो अलग होता है, वो रजिस्टर को निकलवाइए। उस रजिस्टर में फिर पलटिए उसको, उसमें जिसके नाम से पहले जमीन था उसका नाम ढूंढना है, उसका पिता का नाम ढूंढना है, उसका खाता नंबर ढूंढना है, उसका खसरा नंबर ढूंढना है, उसका एड्रेस ढूंढना है। क्यों नहीं मिलेगा भाई, कोशिश करोगे सब मिलेगा। उसमें फिर पलटिए पलटिए पलटिए, देखिए मिलता है। समझ रहे, क्लियर आ गया बात, समझ में आ गया। इसमें भी नहीं मिला तो मेरा ऑनलाइन वाला वीडियो देख लो, दूधू को केवाला का वीडियो बनाए हुए, जाके देखो, वहां पर जाके देखो, मिलता है। ठीक है, ये ऑफलाइन प्रोसेस मैंने बता दिया। सोचो एक कमेंट का कितना देर चला गया। इस तरह से अगर मैं सब कमेंट लेने लगूँ तो वीडियो कितना लॉन्ग होगा, समझ रहे हैं ना बात। इसलिए इस वीडियो में एक ही कमेंट लेते हैं, केवाला का क्लियर हो गया। अगला वीडियो में होगा नहीं तो खतियान का ले लेंगे, फिर हर वीडियो में एक एक कमेंट पिक करूंगा जिससे कि मैं पूरा जवाब दे सकूं। आपको जवाब मिल गया होगा कि क्या करना है आपको, समझ पा रहे। अगर एक चीज और बता देना, अगर इसमें भी आपका नहीं मिल पाता है तो सर क्या करें, इसमें भी नहीं मिल पा रहा है तो वहां का जो आपको रजिस्टर निकाल के जो देता है, जो लेता है 200 300 400 500 जो लेता है रजिस्टर निकालने का, रजिस्टर का चार्ज होता है। रजिस्ट्री कचहरी में जो स्टाफ आपको रजिस्टर निकाल के देता है उससे बोलिए कि शेड्यूल निकाल के दीजिए, जिसको कि आप लोग शेड्यूल में क्या होता है, अगर वो रजिस्टर फट जाता है, बोला होगा कि रजिस्टर फट गया है, उसको कुछ पैसा देके बोले, अरे कुछ पैसा देंगे, शेड्यूल निकाल के दोनों शेड्यूल देखेंगे, नहीं तो बोलो तुम ही पढ़ दो, तुमको अलग से पैसा हम देंगे, शेड्यूल पढ़ दो। शेड्यूल का पैसा वो ज़्यादा लेगा निकालने का। शेड्यूल जैसे देखिए रजिस्टर होता क्या है, रजिस्टर में जब आपको मिल जाएगा ना तो वो आदमी भीतर में जाके वो चीज़ आपको नहीं दिखाएगा। शेड्यूल सबको नहीं दिखाता है, समझ पा रहे, शेड्यूल सबको नहीं दिखाएगा। केवाला का शेड्यूल उसके पास भीतर में रहता है, जब वो आपको रजिस्टर में मिल जाता है तो भीतर में जाके उसी से वोल्यूम नंबर, डीड नंबर, सीरियल नंबर उसी से वो लिखता है। तो उसको बोलिए कि शेड्यूल को पढ़ के आप देखिए, आप लीजिएगा 500 600 जो भी लीजिएगा, पैसा लेके मेरा शेड्यूल पढ़ दिए, पूरा हाथ मुंह पढ़ने लगिएगा, तब वो शेड्यूल पढ़ेगा, या तो निकाल के देगा, क्यों नहीं देगा शेड्यूल निकाल के। लेकिन शेड्यूल सबको नहीं दिया जाता, ये जान लीजिए। शेड्यूल वो अपने पास स्टाफ रखता है, समझ गए। तो शेड्यूल बोलिए, अगर वो रजिस्टर पुराना, वो रजिस्टर तो फटेगा ही, दिन भर में आएगा ये 100 आदमी, वो रजिस्टर एक ही रजिस्टर, पी नाम का आपसे पहले कोई नहीं आया होगा, आर नाम का आपसे पहले कोई नहीं आएगा, पूरा पन्ना उलट रहा है, फट ही जाता है। लेकिन शेड्यूल किसी को नहीं देता है, तो शेड्यूल वो अपने पास रखे, उसी को पढ़ने के लिए बोल दीजिए, कुछ खर्चा दे देंगे 200 300 जो लेगा,
समझ पा रहे हैं? जैसे आपका 1985 का था, 1985 का शेड्यूल उसको पढ़ने के लिए बोलिए। 1985 का जो शेड्यूल होगा मोटा में रहता है, अच्छा खासा, उसमें सब अक्षर का रहता है पूरा एकदम, और सब लिखा रहता है। अगर राम है उसमें आसानी से मिल जाएगा, उसमें डेट तारीख तक लिखा रहता है। उस तारीख को डेट को उलटेगा, आरे राम ना, आरे में जाएगा, उस शेड्यूल फटा हुआ नहीं रहता है, याद रखिएगा। पुराना से पुराना शेड्यूल है, वो किसी को देता ही नहीं तो फटेगा कहाँ से? शेड्यूल फटता नहीं है, याद रखिएगा, केवला का शेड्यूल। समझ पा रहे हैं? तो जिसका केवला नहीं निकल पा रहा है, लास्ट पहले ये प्रोसेस कर लीजिएगा। ऑनलाइन का वीडियो मेरा देख लीजिए, प्ले लिस्ट पर जाइए, वीडियो देख लीजिए। वहां से नहीं निकल पा रहा है, दो तरीका मैंने बताया, नहीं निकल पा रहा है, तब जाके ये तीनों जो तरीका बताए वो नहीं, लास्ट में शेड्यूल बोलिए उसको, जरूर आपका केवला निकलेगा। ये किसी ने बताया होगा आपको? किसी ने, कोई भी चैनल पर? हमें बोल रहा है कि एडवोकेट नहीं है, अजीब हालत है। समझ रहे? केवला का बता दिए मैंने, किसी वीडियो में खतियान लेंगे, किसी वीडियो में रजिस्टर्ड 2 लेंगे। शेड्यूल उसको बोलिएगा, शेड्यूल है, शेड्यूल निकाल के पढ़ना। नहीं देगा तो कोई बात नहीं, बोले आप ही पढ़ो, हम अलग से खर्चा आपको देंगे, 200 400 500, क्यों नहीं? 200 नहीं मानेगा, 500 गज देना, क्यों नहीं मानेगा? उसके बाद पढ़ के वो भीतर में पढ़ेगा, वो टाइम निकाल के थोड़ा सा देख लीजिए, तो देख लेगा। तो कोई का घुरदीन आना, घुरदीन वो पढ़ के रखेगा, घुरदीन निकाल के आप उससे बोलिएगा पढ़ के मिल जाएगा, पैसा आपको देंगे, खोजिए ना। समझ पा रहे हैं? समझ में आ गया? कोई दिक्कत? पवन जी आपका कमेंट मैंने ले लिया, बाकी लोग का कमेंट दूसरा दिन लेंगे। जो केवला का उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, सारे लोगों का सॉल्व हो गया होगा। समझ पा रहे हैं क्या करना, कैसे मिलेगा? तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपका जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो कैसा लगा ये बताइएगा। पूरा देखिए, अधिकार सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला मैंने बता दिया, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो चुका है, बहुत सारे लोग बोरिंग फील करेंगे। समझ पा रहे? तो किसी और दिन इससे रिलेटेड वीडियो में फिर लूंगा, समझ गए? लेकिन इसमें क्लियर हो गया? कहीं कोई डाउट रहा तो कमेंट में बताइएगा, उसका जवाब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो होगा तो मैं बता दूंगा। समझ गए? क्लियर? तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका नेक्स्ट वीडियो आपका इंतजार रहेगा आपको मेरा, ठीक है? तो कमेंट का भी हम इंतजार करेंगे आपका। धन्यवाद।